ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। भारत और चीन के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उपाय करने और उन उपायों पर जल्दी अमल करने पर सहमति बन गई है। इन उपायों में दोनों देशों के सेना मुख्यालयों और फील्ड कमानों के बीच नियमित आधार पर बातचीत, सीमा पर तैनात कर्मियों की आपसी मुलाकात के लिए अतिरिक्त स्थानों का निर्धारण और दोनों देशों की अग्रिम चौकियों के बीच दूरसंचार संपर्क बढ़ाना शामिल है। नई दिल्ली में जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत चीन सीमा मामलों से संबंधित परामर्श और समन्वय कार्यदल की कल नई दिल्ली में संपन्न 2 दिन की बैठक में इन मुद्दों पर सहमति बनी। बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार रावत ने किया। उच्चतम न्यायालय ने कल एक याचिका के आधार पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र से जानकारी मांगी। मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने रेल मंत्रालय को नोटिस जारी किया। दायर याचिका में विभिन्न राज्यों में कई ऐसी दुर्घटनाओं का जिक्र है जिनमें रेलवे क्रॉसिंग पर कई बच्चों के मारे जाने का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय ने कोयला खंड आवंटन घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सहित पूर्व कोयला मंत्रियों को आपराधिक जांच के तहत लाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति एम.बी. लोकुर, कुरियन जोसेफ और ए.के. सीकरी की पीठ ने इस बारे में अधिवक्ता एम.एल. शर्मा की दलील खारिज कर दी। श्री एम.एल. शर्मा इस मामले में जनहित याचिका दाखिल करने वाले उन व्यक्तियों में शामिल हैं जिनकी याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए 1993 से 2010 के बीच किए गए कोयला खंडों के आवंटन को अवैध ठहराया था और 218 में से 214 को रद्द कर दिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र को वर्धमान इलाके की जांच को अपने हाथ में लेने से पहले राज्य से विचार विमर्श करना चाहिए। कल कोलकाता में पार्टी की बैठक के बाद सुश्री बनर्जी ने कहा कि उन्हें एनआईए की जांच से कोई समस्या नहीं है। वे चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। हरियाणा में फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के 5 मतदान केंद्रों पर आज पुनर्मतदान होगा। हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी श्रीकांत वालगढ़ ने बताया कि पुनर्मतदान के सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि वे बिना किसी दबाव के निष्पक्ष मतदान करें। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के टीडीएस और टीसीएस जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इन राज्यों में हाल की प्राकृतिक आपदा को देखते हुए ऐसा किया है। सरकारी संस्थान अब 7 नवंबर तक टीडीएस जमा करा सकते हैं, जबकि अन्य संस्थाओं को 31 अक्टूबर तक ये जमा कराना होगा। विदेश मंत्रालय आज से देश भर में 2 दिन के पासपोर्ट सेवा शिविरों का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य पासपोर्ट सेवा केंद्रों से दूर रह रहे लोगों को पासपोर्ट सेवा उपलब्ध कराना है। शिविरों का आयोजन आगरा, इलाहाबाद, कुडलूर, इंदौर, जमशेदपुर, कारवार, करीमनगर, लक्षद्वीप, दमन, सिलीगुड़ी और वारंगल में किया जा रहा है। इन शिविरों में लोगों की भागीदारी के आधार पर विदेश मंत्रालय आगामी महीनों में देश के दूसरे हिस्सों में भी समय समय पर ऐसे शिविर आयोजित करेगा। दस्तावेज की जांच और आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद के लिए पासपोर्ट अधिकारी इन शिविरों में मौजूद रहेंगे। भारत के पी कश्यप आज डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में खेलेंगे। उनका मुकाबला विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी चीन के चिनलांग से होगा। कल साइना नेहवाल और पी.वी. सिंधु क्वार्टर फाइनल में हार गए। भारत ने विराट कोहली के शानदार 127 रन की बदौलत कल रात धर्मशाला में चौथे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 59 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 330 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 48 ओवर 1 गेंद में 271 रन बनाकर आउट हो गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
This is All India Radio. The news read by Patricia Elizabeth Jacobs. India and China have reached a consensus on several additional confidence-building measures and agreed to implement them at the earliest. The measures include regular interaction between the army headquarters and field commands of the two sides, additional border personnel meeting points, and more telecommunication